हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर सॉल्व करेंगे। ये कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1B है। इसके प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज 1A सॉल्व किए थे, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो ABCDE 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, रेशनल इरेशनल होल नंबर क्या होगा। तो इसके प्रीवियस सेशन में हम इंट्रोडक्शन में बताए थे सारे नंबर सिस्टम के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट इसके प्रीवियस सेशन यानी एक्सरसाइज 1A नहीं देखे वो देख लेना, सारे डिटेल्स में हम बताए हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल -6 -√5 -√6, ये क्या है, इरेशनल है। तो इसका नेगेटिव √6 इरेशनल है, तो इसका नेगेटिव भी इरेशनल होगा। कोई भी नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो इसका ऑप्शन होगा इरेशनल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है √8 इंटू √8 -1। √8 इंटू √8 -1, √8 को रूट से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। कोई भी रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट कैंसिल होगा। √8 -1, तो यहाँ √8 होगा, यानी ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट से परफेक्टली उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसका ये पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो ये है इसका सेकेंड ऑप्शन इरेशनल नंबर। थर्ड देखेंगे, थर्ड यानी सी नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ फिगर गिवन है, फिगर में ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन इस परपेंडिकुलर का है और ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर का ये लेंथ है 2 यूनिट्स है, और ये गिवन है यहाँ 1 यूनिट्स, ये 1 यूनिट्स है, परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स है, और ये बेस होगा, बेस 1 यूनिट्स है, और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री कोई भी, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस OA है, और यही OA ही फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनस फाइंड करना है। और कोई भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस फाइंड करना है तो उसके लिए सम ऑफ रिमेनिंग 2 स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, और ये रूट में होगा। तो हाइपोटेनस यानी OA इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, यानी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि H इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B²। P² मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस बेस यहाँ है 1 यूनिट, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ये अंडर रूट 5 यूनिट्स होगा, और ये ऑप्शन फर्स्ट में है अंडर रूट 5 यूनिट्स। तो इस तरह से C सॉल्व हुआ। एंड D क्वेश्चन है 2√3 इंटू 3√8, ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि कोई भी ये रूट में तो नहीं रह रहा है। यदि रूट में होगा, जिसका परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये इरेशनल होगा, और यदि रूट से बाहर आएगा नंबर, सारे नंबर बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये रेशनल होगा। तो 2 इंटू 3, पहले जो रूट से बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, और रूट में जो 2 नंबर है 3 और 8 रूट में है, तो जो भी रूट में होता है तो √A इंटू √B। सपोज दैट कोई भी इस फॉर्म में है, √A इंटू √B, 2 नंबर रूट में है और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो दोनों को एक रूट में प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट A इंटू B। तो उसी तरह यहाँ √3 और √8 को एक साथ लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू 8 इक्वल टू 6 इंटू 8 3 जा 24, और 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 4 जा 24,
4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए 6 ऑलरेडी पहले से ही बाहर था, तो ये 6 और ये 2, 4 के बदले 2 बाहर आ गया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ 2 होगा और ये रूट में ही रहेगा। 6 2 जा 12, 12 रूट 6, इसका सोल्यूशन क्या होगा 12 रूट 6, और ये रूट 6 है तो ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा इरेशनल नंबर। तो डी का सेकंड पार्ट इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन सेकंड। ई क्वेश्चन, टू इरेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 11, 8 और 11 के बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 8 और 11 के बीच में 2 इरेशनल नंबर, यहां देखने पहले ऑप्शन देखेंगे, ये तो ऑलरेडी इरेशनल है ही नहीं, 8.2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑलरेडी इरेशनल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ये 2 ऑप्शन। तो 8 को, अब ये दोनों रूट में है, तो यहां भी देखो 10.5 कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 11, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। 10.5 भी इरेशनल नहीं है क्योंकि 10.5 को लिख सकते हैं 105/10, तो ये PYQ के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल है, तो ये तो ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 120 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होगा और 65 का भी परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब देखना है कि ये 8 और 11 के बीच में है कि नहीं, तो 8 को यदि हम रूट में ले जाएंगे तो 8 8 जा 64, तभी तो ये रूट से बाहर आया तो 8 आएगा, 8 हुआ। 11 को यदि रूट के अंदर ले जाएंगे तो 11 का रूट के अंदर ले जाएंगे तो उसका स्क्वायर होगा, और 11 को हम यदि रूट के अंदर ले जा रहे हैं 11 को, तो ये इसके रूट में होगा 11 जा 121, ठीक है। तो यानी अंडर रूट में 64 और 121 के बीच में, तो 64 के बाद का नंबर 65 यहाँ है, जो स्क्वायर रूट, जिस 65 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होगा, और ये इसलिए ये इरेशनल है। और इसके पहले, क्योंकि ये दोनों के बीच में यानी बिटवीन है, तो ना तो 64 होगा काउंट, ना ही अंडर रूट 121 होगा, तो इसके पहले का नंबर, तो एक से पहले 120 यहाँ गिवन है, और 120 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा अंडर रूट 65 एंड अंडर रूट 20, क्योंकि 65 64 से बड़ा है, यानी इसके दोनों के बीच में, यानी ये भी काउंट नहीं होगा, अंडर रूट 64 भी नहीं और अंडर रूट 121 भी नहीं। तो 64 का नेक्स्ट नंबर 65 ऑलरेडी ऑप्शन में है जो इरेशनल है, और 120 के प्रीवियस नंबर यानी उसके पहले 120 जो ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये 2 पेयर इरेशनल का ये पेयर होगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और नॉट, ये कौन सा रेशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको कन्वर्ट करेंगे, a प्लस बी 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a है 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे यहाँ रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे रूट 2 है, इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, और 2 इंटू रूट 2, 2 2 जा 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट 2, 6 प्लस 4 रूट 2, तो 6 प्लस 4 रूट 2 ये रूट में है, रूट 2 इरेशनल है, तो ये पूरे इरेशनल होगा, तो ये क्या इसका आंसर होगा नो, ये रेशनल नहीं है। अब सेकंड चेक करेंगे, सेकंड है ऑलरेडी सेकंड है 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस रूट 3 इसका होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a 3 है और b रूट 3 है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 3 2 जा 6 √3, 6 √3 9 3 12, 12 माइनस 6 √3, यहाँ रूट में है, √3 इरेशनल है इसलिए ये पूरे पार्ट इरेशनल होगा, तो इसका भी आंसर नो होगा। थर्ड 5 प्लस, थर्ड क्वेश्चन है 5 प्लस √5, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। यदि 5 को a लेट करते हैं और √5 को b, तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्म में है तो इसके प्लेस पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे यहाँ √5 है तो ये √5 का स्क्वायर लिखेंगे, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और माइनस √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। ये √5 का स्क्वायर 5, कोई भी रूट का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होगा उसका, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इक्वल टू 20, और ये 20 क्या है, रेशनल नंबर ऑलरेडी है तो इसको लिखेंगे एस, एस यानी ये रेशनल नंबर है। अब √3 प्लस √2, फोर्थ क्वेश्चन है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, अभी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, 2ab 2 इंटू a के प्लेस पे √3 है तो a के प्लेस पे √3 और इंटू b के प्लेस पे √2 है तो यहाँ लिखेंगे √2 इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, कोई भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल होगा, इसलिए √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 इंटू, दो रूट में है और बीच में साइन प्रोडक्ट का है तो दोनों को एक रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ रूट और 3 2 जा 6 लिखेंगे, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6, और यहाँ देखेंगे √6 क्या है, √6 इरेशनल है, ठीक है, तो ये पूरे पार्ट क्या हो गया, इरेशनल, तो ये है इरेशनल है और इसको लिखेंगे नो। कह रहा था कि ये क्वेश्चन था स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और नॉट, यानी कौन सा रेशनल है और कौन सा नहीं है, तो ये रेशनल नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड रेशनल है और फोर्थ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द, इस सारी का स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3√5/5, 3√5 अपॉन 5, इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो ये स्क्वायर लिख देंगे, और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ 9 इंटू √5 का स्क्वायर, किसी भी रूट में स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, तो 9 इंटू 5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 जो 25 इक्वल टू 9 अपॉन 5, 9 अपॉन 5 को लिख सकते हो 1 होल 4/5, 1 होल 4/5, तो ये थर्ड का फर्स्ट आंसर 1 होल 4/5, ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 और इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो ये स्क्वायर कर लेंगे। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b के प्लेस पे √2 है तो √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के प्लेस पे √3 इंटू b के प्लेस पे √2 इंटू √2 इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 √3 √2 दोनों को एक साथ रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 5 प्लस 2 √6, तो ये इसका आंसर होगा 5 प्लस 2√6, ये इसका सॉल्यूशन सेकंड।
रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, रूट फाइव माइनस टू ये क्वेश्चन है और इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर कर लेंगे। ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर मीन्स रूट फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू अंडर रूट फाइव इंटू टू इंटू अंडर रूट फाइव इंटू टू इक्वल टू रूट फाइव का स्क्वायर 5 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 रूट फाइव इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 4 रूट फाइव, 9 माइनस 4 रूट फाइव, रूट फाइव, और ये सॉल्यूशन थर्ड का होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट फाइव, फोर्थ क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट फाइव, 2 रूट फाइव, और इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मीन्स 3 और b मीन्स 2 रूट फाइव, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 रूट फाइव का स्क्वायर, 2 रूट फाइव का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 और इंटू बी के प्लेस पे 2 रूट फाइव तो यहाँ 2 रूट फाइव इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 रूट फाइव का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू रूट फाइव का स्क्वायर 5, रूट फाइव का स्क्वायर 5, अब 2 का स्क्वायर 4 तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू रूट फाइव का स्क्वायर 5 तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 रूट 5, 12 रूट 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 20 29 तो यह कहेंगे 29 प्लस 12 रूट 5, 12 रूट 5, 29 प्लस 12 रूट 5 और ये इसका सॉल्यूशन। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इन इट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा इसमें फॉल्स है। फर्स्ट है √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 ये दो क्या होगा, ये √5, √2 प्लस √3, √5 नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है, √2 अलग है, √3 अलग है, ये सेपरेट इसी तरह रहेगा। √2 प्लस √3 को ऐड नहीं किया जा सकता है इसीलिए √5 नहीं होगा तो ये हो गया फॉल्स, ये फर्स्ट का फॉल्स। 2√4 प्लस 2 √4, सेकेंड है 2√4 प्लस 2, 2√4 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ऑलरेडी ये 6 गिवन है तो ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। 3√7 माइनस 2√7, 3√7 माइनस 2√7, 3√7 माइनस 2√7 इक्वल टू 1√7 होगा। 3√7 से 2√7 माइनस होगा तो 1√7 और 1√7 को √7 लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि √7 को यदि x पढ़ते हो तो 3x क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x और 3x माइनस 2x इक्वल टू x और x किसके प्लेस पे था, √7 तो यहाँ क्या हो जाएगा √7। ऐसे भी 3√7 से 2√7 माइनस होगा तो 1√7 और 1 इंटू √7 √7 तो यहाँ √7 गिवन है तो ये भी ट्रू है, ट्रू है। 2/7 इज एन इरेशनल नंबर, 2/7 इरेशनल नंबर है नहीं, 2/7 क्या है, p/q के फॉर्म में है एंड q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का यही होता है फॉर्म p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0 तो 2/7 p/q के फॉर्म है इसलिए ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो 2/7 इज एन इरेशनल नंबर नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि ये रेशनल है।
5/11 इज अ रेशनल नंबर, यस 5/7 क्या है 5/11, 5/11 ये भी p/q के फॉर्म में है एंड q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर है। और यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है 5/11 इज अ रेशनल नंबर, तो ये ट्रू है, ट्रू है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यस ये ट्रू है क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर का ही ग्रुप है, रियल नंबर का ग्रुप रेशनल और इरेशनल दोनों है, तो जितने भी रेशनल नंबर है सारे रियल नंबर का ग्रुप है, ठीक है, मेंबर है रियल नंबर का, तो ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यस ये भी ट्रू है। ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, नहीं, ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ रेशनल नहीं आता है, एक रेशनल एंड इरेशनल भी आता है, रेशनल एंड इरेशनल, तो ऑल रियल नंबर आर नॉट ओनली रेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल दोनों होता है, तो ये फॉल्स होगा, ऑल रियल नंबर आर रेशनल, ये फॉल्स है, फॉल्स। सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस सम रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, सम रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, सम रियल इरेशनल भी हो सकता है, तो ये ट्रू है, इसको लिखेंगे ट्रू। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, गिवन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें रेशनल नंबर का सेट कौन सा है, तो कोई भी रेशनल नंबर का सेट यानी यूनिवर्सल सेट से सेट में लिखना है कोई भी मेंबर, तो इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें रेशनल नंबर जो है वो लिखेंगे, तो -6 ऑलरेडी रेशनल है क्योंकि रेशनल नंबर में इंटीजर आता है और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर टुगेदर विद 0, यानी इंटीजर सारे रेशनल नंबर का पार्ट है, तो -6 होगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये -5 होल 3/4 भी रेशनल नंबर के ग्रुप में आएगा, -√4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो -2 ऑलरेडी इंटीजर है और इंटीजर एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर का फॉर्म है। 3/5 भी -3/5 भी रेशनल नंबर है, -3/8 भी रेशनल नंबर है, -3/8 रेशनल नंबर है, 0 ऑलरेडी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर के ग्रुप में है, एंड 1 भी रेशनल है, 1 भी रेशनल है, 1 होल 2/3 ये भी रेशनल है, 1 होल 2/3 ये भी रेशनल है। √8 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता स्क्वायर रूट, इसलिए ये इरेशनल होगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये एक इरेशनल है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें से क्या है, √8 इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है, तो इसको इस मेंबर को नहीं लिखेंगे, यानी ये एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। और 3.01 ऑलरेडी ये भी एक रेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल है, 22/7 रेशनल है लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ एक पाई भी नहीं लिखेंगे। और 8.47 ये भी रेशनल नंबर है, तो सिर्फ 2 नंबर यानी √8 और पाई इसमें इरेशनल है, बाकी सारे रेशनल नंबर है, तो ये सारे इरेशनल नंबर का ग्रुप ये हो गया, सारे एलिमेंट्स ये है। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अभी बताए कि ये दोनों इरेशनल है बाकी सारा रेशनल है, तो इसमें ये सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, तो √8 इरेशनल है एंड पाई इरेशनल है, तो ये दोनों इसका आंसर होगा। सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इंटीजर होता है +-1 +-2 +-3, ठीक है, यानी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और टुगेदर विद 0, और 0 भी इंटीजर में आता है, तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन होगा। सेट ऑफ इंटीजर -6 ऑलरेडी ठीक है, ये भी आएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। -√4 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी -2 भी इंटीजर है, तो -√4 भी लिखेंगे। -3/5 नहीं होगा, फ्रैक्शन में है, -3/8 भी नहीं होगा, 0 ऑलरेडी इंटीजर है, तो 0 भी लिखेंगे। एंड 4/5 भी नहीं, 1 भी इंटीजर है, +1 -1 ये सारा इंटीजर है। 1 होल 2/3 ये फ्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। और
अंडर रूट 8 ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, ठीक है, वो इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। 3.01 ये भी रेशनल नंबर है, PYQ के फॉर्म में है यानी फ्रैक्शन में है, तो ये भी रेशनल नंबर इंटीजर के ग्रुप में नहीं होगा। एंड 3.14 नहीं, 3.01 नहीं होगा। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, वो इंटीजर नहीं है। 8.47 भी नहीं है। तो सिर्फ इतना यानी -6 माइनस अंडर रूट 4 0 और 1 ये इंटीजर है, ठीक है। -6 माइनस अंडर रूट 4 क्योंकि इसका वैल्यू 2 होगा, 0 भी है और 1 भी है, बस इतना ही है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नंबर किसको कहते हैं, मतलब 0 उसमें है। नॉन नेगेटिव नंबर में 0 काउंट होता है, सिर्फ नेगेटिव नंबर काउंट नहीं होगा। तो जितने भी इंटीजर है उसमें 0 नेगेटिव छोड़कर यानी नेगेटिव इंटीजर छोड़कर बाकी सारा काउंट होगा। तो अभी फाइंड किए हैं यहाँ सारा ये इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, तो इसमें से सिर्फ नॉन नेगेटिव हटा देंगे। नॉन नेगेटिव मींस जिसमें माइनस लगा हुआ है उसको हटा देंगे, तो -6 -4 हट जाएगा और बचेगा यहाँ 0 एंड 1। तो ये सिर्फ यही दो है इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 6 नंबर, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। अब ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए इसको रेशनल लेट करेंगे। लेट, इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा। लेट √3 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इसको रेशनल लेट करेंगे। रेशनल नंबर √3 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। तो एंड ये क्या, पहले √3 प्लस √2 को रेशनल लेट किए और √3 प्लस √2 इज इक्वल टू एंड √3 प्लस √2 इक्वल टू x लेट किए। तो यदि √3 प्लस √2 इरेशनल है तो x भी इरेशनल है, ठीक है। देयरफॉर x इज एन इरेशनल नंबर होगा क्योंकि √3 प्लस √2 के ही इक्वल x लेट किए हम। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां होगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 इंटू √3 और इंटू √2 इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √3 इंटू √2 एक साथ रूट में मल्टीप्लाई करेंगे √6 होगा। 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू x स्क्वायर। 5 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये x स्क्वायर के साथ माइनस होगा, तो 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू दैट इज 2 √6 इक्वल टू 5 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 एंड 2 भी राइट साइड ले जाएंगे तो ये √6 के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा। √6 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2, x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2। अब x क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। x रेशनल नंबर है तो x स्क्वायर भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। x इज अ रेशनल नंबर। देयरफॉर x जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का स्क्वायर भी रेशनल ही होता है। तो यहाँ रेशनल नंबर x स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जब x स्क्वायर रेशनल नंबर है तो रेशनल 5 ऑलरेडी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल ही होता है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अब x स्क्वायर माइनस 5, कोई भी रेशनल नंबर में यदि रेशनल 2 भी रेशनल है, रेशनल नंबर में रेशनल डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही होगा। तो
therefore x square minus 5 upon 2 is also a रेशनल नंबर। अब ये पूरे पार्ट रेशनल है तो जिसके और ये किसके इक्वल है, √6 के भी इक्वल है, तो √6 भी रेशनल होना चाहिए। यदि ये राइट साइड का सारा टर्म, ये पूरे टर्म रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, रेशनल का इक्वल रेशनल ही होगा, ठीक है। बट √6 इज इरेशनल, तो यहां लिखेंगे बट √6 इज एन इरेशनल। √6 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर। √6 जब इरेशनल हो गया तो इसके राइट साइड भी जितने भी टर्म है वो सारा इरेशनल होगा, यानी एक्स स्क्वायर भी इरेशनल होगा। तो यहाँ देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और एक्स स्क्वायर इरेशनल है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी सारे टर्म इरेशनल होगा, और एक्स स्क्वायर इरेशनल है तो एक्स भी इरेशनल होगा। देयरफॉर एक्स इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, एक्स इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लेट किए थे कि एक्स क्या है, रेशनल है, ठीक है, क्योंकि एक्स जब इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। तब एक्स इरेशनल है, देयरफॉर आवर assumption is wrong। our assumption is wrong। our assumption is wrong, यानी x को क्या यहाँ प्रूव किया, इरेशनल है, बट यहाँ x को रेशनल नंबर लिए थे, क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल का इक्वल रेशनल होगा, तो लिखेंगे our assumption is wrong, therefore x is not a rational number। यानी जो लेट किए थे वो रॉन्ग है, रेशनल नंबर, यानी x क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा, कोई भी रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। देयरफॉर x इज एन इरेशनल नंबर, और x इरेशनल नंबर है तो x इक्वल टू ही इतना लेट किए थे √3 + 2, देयरफॉर √3 + √2 is an irrational number। और यही प्रूव करना था कि √3 + √2 इरेशनल है। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल नंबर। फॉलोइंग मीन्स इसका एक और क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, इसको प्रूव करना है √3 - √2 इज इरेशनल, ठीक है। उसी 6 का ही वो फर्स्ट था, 6 का ये सेकंड रोमन है। इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट 3 - √2 is a रेशनल नंबर। इसको रेशनल लेट करेंगे, रेशनल नंबर, एंड रेशनल किया और इसके इक्वल टू एक एक्स लेट कर लेंगे, एंड 3 - √2 इज इक्वल टू एक्स। जब 3 - √2 रेशनल नंबर है तो एक्स भी रेशनल नंबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ 3 - √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर, √2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3 × √2, 2 × 3 × √2। a - b होल स्क्वायर का फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × √3 × √2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। राइट साइड एक्स स्क्वायर है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 3 × 2 = 6 √2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये सारे 9 + 2 11 राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो -6 √2 इक्वल टू 9 + 2 11, इस साइड है प्लस है, राइट साइड जाएगा माइनस होगा, x² - 11। देयरफॉर √2 इक्वल टू
रूट टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन -6। रूट टू के साथ -6 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा, -6 डिवाइड हो जाएगा। अब ये रूट टू एक्स क्या है, रेशनल नंबर है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया सारे स्टेटमेंट। एक्स क्या है, रेशनल है, तो एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर भी रेशनल होगा, तो ये पूरे पार्ट रेशनल है जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल्स में लिखे ही हैं। यहाँ क्या लिखना है, एक्स इज ए रेशनल नंबर देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रेशनल। चलो लिख लेते हैं, एक्स इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एक्स क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का स्क्वायर भी रेशनल नंबर होगा, और उससे यदि रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर माइनस भी करेंगे तब भी, यानी रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल होता है, तो 11 भी रेशनल है, और x रेशनल है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल, तो x स्क्वायर माइनस 11 रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ लिखें देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 11 इज ऑल्सो, डायरेक्टली लिख देते हैं -6, x स्क्वायर माइनस 11 बाई 6 इज ऑल्सो a rational number और रेशनल नंबर। अब ये पार्ट पूरा रेशनल है तो उसके इक्वल जो है वो भी रेशनल होगा, तो बट रूट टू इज इरेशनल, बट वी नो दैट, यहां लिखेंगे बट वी नो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर रूट होता नहीं है, परफेक्ट नहीं होता, तो रूट टू क्या है, रूट के अंदर है और ये इरेशनल है। जब ये इरेशनल है तो ये पूरा पार्ट इरेशनल होगा, और अभी हम प्रूव किए हैं ये रेशनल आ रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर जब रूट टू इरेशनल है तो राइट साइड भी इरेशनल होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 11 बाई -6 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर होगा तो x भी इरेशनल होगा, ठीक है। देयरफॉर x इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। x क्या है, इरेशनल नंबर है, और x यहाँ क्या लेट किए थे कि रेशनल है, तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। देयरफॉर आवर assumption is wrong। आवर assumption is wrong क्या है, आवर assumption यानी जो माने थे वो लेट किए थे वो गलत है, ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर x इज क्या लेट किए थे, क्या एजम्पशन क्या था कि x इज अ रेशनल नंबर, बट यहां प्रूव किए x इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देन x इज नॉट अ रेशनल नंबर। देयरफॉर x इज नॉट अ रेशनल नंबर। जब x रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा। देयरफॉर x इज एन इरेशनल नंबर। जब x इरेशनल नंबर है तो x के इक्वल ही इसको लेट किए थे, यानी 3 माइनस रूट टू। देयरफॉर 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। इस तरह 6 नंबर का फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 7, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का पेयर बताना है जिसका सम इरेशनल है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज दैट रूट 3 यानी रूट 2 प्लस 3 एक ये इरेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल नंबर ले लेते हैं रूट 3 माइनस 5। ये दो इरेशनल नंबर का पेयर ले लेना है। खुद सम इज इरेशनल, और इसका सम इरेशनल आना चाहिए, तो इसका सम फाइंड करते हैं।
दैट इज √2 प्लस 3 प्लस √3 माइनस 5 इक्वल टू √2 प्लस √3, ये तो √2 प्लस √3 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 ये है। और ये क्या है, इरेशनल है, इज इरेशनल नंबर, ये ऑलरेडी इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो ये दो एग्जांपल होगा इसका, और भी डिफरेंट एग्जांपल भी हो सकता है। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल, हुज सम इज रेशनल। तो हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं जिसका सम रेशनल होना चाहिए। यहाँ जस्ट इसका अपोजिट, हुज सम इज इरेशनल था तो यहाँ इरेशनल आया। अब दो इरेशनल नंबर ही लेंगे लेकिन उसका सम रेशनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस √2 एक इरेशनल नंबर ये है, और दूसरा इरेशनल नंबर हम लेते हैं 8 माइनस √2, 8 माइनस √2, ये दोनों इरेशनल नंबर है। अब इसको चेक करते हैं कि ये दोनों का सम रेशनल है या नहीं। तो इसका सम फाइंड करेंगे, 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 प्लस 8 माइनस √2, 8 माइनस √2 माइनस √2 से प्लस √2 कैंसिल, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, और 14 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और यही दो इरेशनल का सम रेशनल होना चाहिए था। तो ये एग्जाम्पल इसका हो सकता है, और डिफरेंट एग्जाम्पल भी होगा। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इरेशनल, ऐसा दो इरेशनल नंबर लेना है जिसका डिफरेंस इरेशनल नंबर ही हो, जिसका डिफरेंस हमेशा इरेशनल हो। दो इरेशनल का पेयर लेना है जिसका डिफरेंस इरेशनल ही हो। तो यहां लेंगे 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 या √5 ले सकते हैं, ठीक है। और एक इरेशनल ये है, और दूसरा इरेशनल लेंगे 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 या 3 माइनस √2, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 माइनस √2, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस मीन्स या तो इससे इसको माइनस कर दो या इससे इसको माइनस कर दो, दोनों में, दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। सपोज दैट फर्स्ट हम इससे इसको माइनस करते हैं, तो 2 प्लस √5 माइनस 3, ये हुज इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस करते हैं, यानी इससे पहले इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस फर्स्ट इरेशनल नंबर लिया 2 प्लस √5, 2 प्लस √5 माइनस 3, और इसके पहले माइनस है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस √2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 -1 और प्लस √5 प्लस √5 और प्लस √2, और ये क्या है, ऑलरेडी इरेशनल है। यहाँ एक इरेशनल नंबर है तो इसको लिखेंगे इरेशनल नंबर, एंड डिफरेंस इसका डिफरेंट फाइंड कर दिए, इरेशनल है। अब इसका भी इससे डिफरेंस यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू भी आना चाहिए, इरेशनल इक्वल टू 3 माइनस √2, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 3 माइनस √2, डिफरेंस का मतलब फर्स्ट से सेकंड टर्म माइनस या सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस, दोनों इरेशनल आना चाहिए। तो 3 माइनस √2 -2 और यहाँ माइनस होगा √5 माइनस √5 इज इक्वल टू 3 और -2 1 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √5 और ये भी ऑलरेडी इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों पेयर करेक्ट है, यानी दो इरेशनल का पेयर ये है। डिफरेंट एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो तुम। नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रेशनल, ऐसा पेयर ऑफ इरेशनल लेना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, रेशनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम फर्स्ट लेते हैं 8 प्लस 2√6, एक इरेशनल नंबर ये है क्योंकि √6 है इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर हुआ।
दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं 7 माइनस 2√6, 7 माइनस 2√6, 7 माइनस 2√6 या फिर 7 प्लस 2√6 प्लस 2√6, ये दूसरा इरेशनल ये लेंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? राइट टू पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रेशनल। अब दोनों का डिफरेंस रेशनल होना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस में से एक दूसरे से माइनस करेंगे। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या में, फर्स्ट में इससे इसको माइनस करेंगे तब भी वो रेशनल होना चाहिए, या इससे इसको माइनस करेंगे तब भी वो रेशनल होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट से सेकंड को माइनस करते हैं। 8 प्लस 2√6 माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं तो -7 माइनस 2√6 होगा, -7 माइनस 2√6, माइनस 2√6 प्लस 2√6 कैंसिल, 8 प्लस यहाँ 8 प्लस यहाँ 8 प्लस 2√6 था -7, और ये इसके पहले यदि माइनस है तो ये साइन भी चेंज होगा, माइनस होगा, माइनस और ये प्लस कैंसिल, सेम नंबर। 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 1 और 1 क्या है? रेशनल है, 1 एक रेशनल है, तो ये दोनों का डिफरेंस रेशनल आया। अब इससे इसको माइनस करेंगे, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है? 7 प्लस 2√6 माइनस 8, और ये माइनस 2√6, -8 माइनस 2√6 इज इक्वल टू माइनस 2√6 प्लस 2√6 कैंसिल, 7 माइनस 8 इक्वल टू -1, और -1 क्या है? रेशनल है, क्योंकि -1 इंटीजर है और इंटीजर रेशनल का ग्रुप है। ठीक है। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। सपोज दैट कोई भी ऐसा पेयर ले इरेशनल नंबर का जिसका प्रोडक्ट भी इरेशनल ही हो। ठीक है। तो सब हम इसको ले लेंगे √2 प्लस √2 प्लस 3 और इंटू √2 प्लस √3 इंटू कुछ भी ले सकते हो, और भी डिफरेंट नंबर, बहुत सारा नंबर हो सकता है, यानी 3 प्लस √3 प्लस √3 ले लो। इसका प्रोडक्ट रेशनल होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो। 3√2, ठीक है, या और भी शॉर्ट ले सकते हो। चलो इसका भी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एक शॉर्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं। √2 इंटू 3√2 और प्लस √2 इंटू √3 √6 प्लस √6, नेक्स्ट 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और प्लस 3√3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 9 प्लस ये ऑलरेडी इरेशनल है, क्योंकि यहाँ भी रूट है, यहाँ पे √6 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, तो ये पूरे पार्ट हो गया इरेशनल। और इसका सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। तो इसका एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट इरेशनल 2 एंड सेकंड इरेशनल 3, यानी ये पेयर ऑफ इरेशनल नंबर 2 भी इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है। तो ये दोनों का पेयर का प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? √2 इंटू √3 इक्वल टू √6, जो एक इरेशनल है। तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो। 11 सॉल्व हुआ। 12 राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। ऐसा लेना है दो इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट रेशनल हो जाए। तो सपोज दैट फर्स्ट ले रहे हैं 2 प्लस √3, फर्स्ट इरेशनल नंबर 2 प्लस √3, सेकेंड इरेशनल नंबर 2 माइनस √3। अब ये दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं रेशनल होता है या नहीं। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, ये क्या है? रेशनल है। तो ये इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल। और यही फाइंड करना था। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 भी इरेशनल है। तो ये पेयर इरेशनल नंबर का है जिसका प्रोडक्ट रेशनल आ रहा है, 1 एक रेशनल नंबर है।
तो ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 1B में टोटल 12 क्वेश्चन ही था। तो आज ये एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।